आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं तरंगाग्र किसे कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए सभी लोग सुनिए ध्यान से कि तरंगाग्र किसे कहते हैं ना, ठीक है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, देखिए ये काल्पनिक पृष्ठ है ना, ये सब क्या है, काल्पनिक पृष्ठ है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की किस कला में, समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, फिर से सुनिएगा। किसी माध्यम में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, कंपन की किस कला में, समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की किस कला में, समान कला में होते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है। तो तरंगाग्र दो प्रकार का होता है। तरंगाग्र कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक समतल तरंगाग्र और नंबर दो गोलीय तरंगाग्र। नंबर एक समतल तरंगाग्र, नंबर दो गोलीय तरंगाग्र, ठीक ना। तो सीधी सी बात है, समतल तरंगाग्र किसे कहते हैं और गोलीय तरंगाग्र किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं, ठीक है। किसी माध्यम में खींचा गया ऐसा समतल पृष्ठ ना, ऐसा समतल काल्पनिक पृष्ठ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा तरंगाग्र जो समतल होता है, ऐसा तरंगाग्र जो समतल होता है, समतल तरंगाग्र कहलाता है। और ऐसा तरंगाग्र जो गोलीय होता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। ऐसा तरंगाग्र जो समतल होता है उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं, और ऐसा तरंगाग्र जो गोलीय होता है, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि समतल तरंगाग्र में भी माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, और गोलीय तरंगाग्र में भी माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं। अब ये जानते हैं कि समतल तरंगाग्र कब बनता है और कब गोलीय तरंगाग्र बनता है, ठीक ना। जब प्रकाश स्रोत माध्यम से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होता है, जब प्रकाश स्रोत माध्यम से बहुत अधिक दूरी पर होता है तो प्रकाश किरणें लगभग समांतर होती हैं। प्रकाश किरणें क्या होती हैं, लगभग समांतर होती हैं। इस स्थिति में कैसा तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है ना। जब प्रकाश स्रोत माध्यम से बहुत अधिक दूरी पर होता है तो प्रकाश किरणें लगभग एक दूसरे क्या होती हैं, समांतर होती हैं, यानी सीधी जाती हुई प्रतीत होती हैं। इस स्थिति में खींचा गया तरंगाग्र समतल तरंगाग्र होता है। परंतु जब प्रकाश स्रोत माध्यम के काफी समीप होता है, जब प्रकाश स्रोत माध्यम के काफी समीप होता है तो प्रकाश किरणें फैलती हुई प्रतीत होती है। कैसे फैल जाती है, प्रकाश किरणें क्या होती है, फैल जाती हैं। और इस स्थिति में खींचा गया तरंगाग्र कैसा तरंगाग्र, गोलीय तरंगाग्र होता है। भाई माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में करने के लिए अगर जो तरंगाग्र खींचेंगे वो यहाँ पे देखेंगे तो वो कैसा प्राप्त होता है, गोली कर्व फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। ये देखिए दिखाया गया ना आपको, कर्वेचर फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। और ये आपका कैसा तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र। तो उम्मीद है तरंगाग्र सभी को समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा,